हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स RAC ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो को हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे केवल टेक्निकल पार्ट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंप्रेसर विच इज शोन इन द अबव सिस्टमेटिक डायग्राम। तो एक चित्र दिया गया है, तो ऊपर दिए गए प्रतीकात्मक आरेख में दिखाए गए संपीड़न को पहचानें। तो जो कंप्रेसर का जो टाइप है, जो चित्र दिया गया है, वो है डबल हेलिकल टाइप कंप्रेसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। Next question is, which type of refrigerant has a lubricating mechanism at ball and socket joint? किस प्रकार के पश्चितक में कंदुक खली का संधि पर स्नेक तंत्र होता है? तो ये होता है अस्थिर प्लेट प्रकार पर या वोबल प्लेट टाइप का जो रेफ्रिजरेंट होता है लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में एट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is, what is the shape of the condenser coil in the force air circulation condenser? force air circulation condenser में कंडेंसर कॉइल की आकृति कैसी होती है? तो जो कंडेंसर कॉइल की जो आकृति होती है वो होती है फिंड शेप की। तो फिंड इज द शेप ऑफ द कंडेंसर कॉइल इन द फोर्स एयर सर्कुलेशन कंडेंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is, how many descaling is needed in air conditioner in a year when the water is hard? एक एयर कंडीशनर को एक साल में कितनी बार विसंकलन की जरूरत होगी यदि खारा पानी यूज किया जा रहा है? तो मोर देन वन, एक से ज़्यादा बार डीस्केलिंग की हमें आवश्यकता होगी इन द एयर कंडीशनर इन ए 1 ईयर व्हेन द वाटर इज हार्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर देन 1 ईयर या एक साल से ज़्यादा, या एक बार की संख्या जो है वो मोर देन 1, एक से ज़्यादा बार की जरूरत पड़ेगी डीस्केलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्लेट दैट इज यूटिलाइज इन द इनसाइड वॉल ऑफ एवेपरेटर सरफेस दैट इज यूज इन द फ्रोजन फूड लॉकर्स। उस प्लेट का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल फ्रोजन खाद्य पदार्थों में लॉकर में काम आने वाली वाष्पक स्टॉक के अंदरूनी दीवारों के लिए किया जाता है। तो उस प्लेट का नाम होता है एम्बस प्लेट। तो एम्बस प्लेट इज द प्लेट दैट इज यूटिलाइज इन द इनसाइड वॉल ऑफ एवेपरेटर सरफेस दैट इज यूज इन द फ्रोजन फूड लॉकर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ एवेपरेटर विच इज शोन इन द अबव डायग्राम। तो एक एवेपरेटर का एक प्रकार दिया गया है चित्र में। तो चित्र में जो एवेपरेटर दिया गया है वो है फिंड टाइप एवेपरेटर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनर डायमीटर ऑफ द कैपिलरी यूज इन द रेफ्रिजरेशन इज कॉमनली अबाउट। प्रशीतक में काम आने वाली केशिका का अंदरूनी व्यास सामान्यतः कितना होता है? जो कैपिलरी ट्यूब यूज की जाती है रेफ्रिजरेशन में, उसके जो कोर का जो इनर डाया होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.5 से 2.28 मिलीमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थ्रोटलिंग डिवाइस इज कॉल्ड एन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। किस त्वरित्र उपकरण को स्वचालित प्रसारण द्वार कहते हैं? तो जो कांस्टेंट प्रेशर थ्रोटल डिवाइस होता है उसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कांस्टेंट प्रेशर या अवितरित दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेशन मटेरियल फाइबर ग्लास इज मेड ऑफ। विषवहन पदार्थ वाला फाइबर ग्लास किससे बना होता है? तो द इंसुलेशन मटेरियल फॉर ग्लास इज मेड ऑफ फाइनली वोवन सिलिकॉन ग्लास पाउडर एंड लिटिल शार्ड ऑफ द ग्लास। बारीक बुना सिलिकॉन ग्लास पाउडर और कांच के छोटे छोटे टुकड़े। तो उससे क्या बना होता है कि फाइबर ग्लास का जो इंसुलेशन होता है वो बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज यूज इन पैकेज एयर टाइप कंडीशनर। पैक्ड एयर कंडीशनर या एयर टाइप कंडीशनर में कौन सा वाल्व उपयोग में लाया जाता है? तो नॉन एडजस्टेबल या असमोज्य जो वाल्व यूज करते हैं पैक्ड एयर कंडीशनर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the material used for exterior finishes for reach in cabinet? अलमारियों में समतल भाग में भारी सज्जा के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस मटेरियल का हम यूज करते हैं वो होता है स्टेनलेस स्टील एंड विनाइल। इसका हम यूज करते हैं जो कैबिनेट के लिए एक्सटर्नल फिनिशिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कूलर विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ पैनल फ्रॉम 1 इंच टू 4 इंच थिक डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इनसाइड द कूलर। उस कूलर का नाम बताइए जो उसके अंदर के तापमान के अनुसार 1 इंच से 4 इंच की मोटाई वाले पैनल से बना होता है। तो वो होता है नॉक डाउन वॉल इन कूलर। जो कूलर का एक टाइप है नॉक डाउन वॉल इन कूलर। वो क्या करता है कि विच जो बना होता है पैनल फ्रॉम द 1 इंच टू 4 इंच थिक डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड ऑफ द कूलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन उष्मा से आप क्या समझते हैं? तो हीट ऑफ जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है रेस्पिरेशन ऑफ फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट ड्यूरिंग द स्टोरेज। संग्रहण के समय जो स्टोर की जाती के समय ताज़ा सब्जियों और फलों का जो श्वसन होता है रेस्पिरेशन होता है उससे जो हीट जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन विच इज़ डन नेचुरली इन सन एंड आर्टिफिशियली इन ओवन। खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि का नाम बताइए जिसे प्राकृतिक रूप से धूप में और कृत्रिम रूप से ओवन में रखा जाता है। तो जो ओल्डेस्ट मेथड होता है वो उसको हम बोलते हैं फूड को प्रिजर्व या फूड को संरक्षित करने के लिए जो ओल्ड मेथड था उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो नेचुरली क्या करते थे हम धूप की जो रोशनी होती है उसके अंदर सुखाते थे और आर्टिफिशियली जो मैन मेड होता है वो होता है ओवन के अंदर रखा जाता है। तो इससे क्या है कि फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर कंडीशन कंप्रेसर ऑपरेशन इन कार एयर कंडीशनिंग इज कंट्रोल बाय। डैश कार में जो एसी लगा होता है उसका जो एयर कंडीशन संपीड़न होता है जो कंप्रेसर होता है वो किस कार्य विधि नियंत्रण पर कार्य करता है? तो एयर कंडीशन कंप्रेशन ऑपरेशन इन कार एसी इज कंट्रोल बाय द मैग्नेटिक क्लच। तो मैग्नेटिक क्लच के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाल्व यूज इन कार एसी या एयर कंडीशनिंग टू एडजस्ट द टेम्परेचर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैसेंजर। यात्री की ज़रूरत के हिसाब से कार की एयर कंडीशनिंग में तापमान को समायोजित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि टेम्परेचर रेंज होती है अगर 16 से मान लो 30 तक कोई रेंज है, अगर हमें 24 डिग्री पर चलाना है या 20 डिग्री पर चलाना है 22 पर चलाना है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार तो एसी के जो टेम्परेचर को एडजस्ट किया जाता है जो कार के अंदर जो एसी लगा होता है वो किया जाता है एक्सपेंशन के द्वारा या प्रसरण के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एक्सपेंशन वाल्व इज मेनली यूज फॉर द कार एसी टू एडजस्ट द टेम्परेचर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंप्रेसर दैट डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ द फ्लूइड। उस कंप्रेशन का नाम बताइए जो द्रव की जड़ता और आवेग पर निर्भर करता है।
तो जो डायनेमिक कंप्रेशर होता है वो डिपेंड करता है मोमेंटम और इनर्शिया जो कि फ्लूइड का होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में हैव एन इम्पैक्ट ऑन। अनुमापी दक्षता को प्रभावित करने वाले घटकों का असर किस पर हो सकता है। तो जो शेप ऑफ द इंजन स्पीड करैक्टरिस्टिक्स लाइन होती है, इंजन गति की विचलन रेखा की आकृति पर वह डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विच में इम्पैक्ट ऑन द शेप ऑफ द इंजन स्पीड करैक्टरिस्टिक्स लाइन। Next question is dash condenser can be used in lowered cell like cooling tower to improve their appearance। डैश कंडेंसर का इस्तेमाल झरोखेदार खोल जैसे कूलिंग टावर में इसकी दिखावट को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो जो एवेपोरेटिव कंडेंसर होता है कैन बी यूज फॉर लोअरिंग सेल लाइक द कूलिंग टावर टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाष्पीकरणीय या एवेपोरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चित्र दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हो, नेम द टाइप ऑफ द पैरेलल फ्लो टाइप ऑफ जेट कंडेंसर शोर इन द अबव डायग्राम। तो इसमें जो पैरेलल फ्लो होता है वो जेट कंडेंसर का वो टाइप पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, देखने से पता लग रहा है कि हाई लेवल जेट कंडेंसर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उच्च स्तरीय जेट कंडेंसर का ये चित्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कूलिंग टावर ए वाटर बॉक्स इज यूज इंस्टेड ऑफ स्प्रे हेडर। किस कूलिंग टावर में स्प्रे हेडर की जगह वाटर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्प्लैश डैक कूलिंग टावर होता है उसके अंदर जो वाटर बॉक्स की जगह हम यूज करते हैं स्प्रे हेडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्प्लैश डैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द हार्ड वाटर इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो कि सख्त वाटर या हार्ड वाटर से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम या अदर कोई भी इम्प्योरिटी है मेटल की उसको रिमूव करने के लिए, तो वो होते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। तो वाटर सॉफ्टनिंग इज द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर मेटल from the hard water। जल मृदुकरण, जो खारे पानी की से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम और अन्य धातुओं को हटाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं जल मृदुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द ब्राइन इज बैलेंस टू चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और साल्ट इन साल्ट सॉल्यूशन। लवण जल की डैश को नमक की सांद्रता और लवण घोल में नमक की मात्रा को बदलकर संतुलित किया जाता है। तो लवण जल की जो घनता होती है या डेंसिटी होती है को नमक की सांद्रता और लवण घोल में नमक की मात्रा को बदलकर हम संतुलित कर सकते हैं। तो द डेंसिटी ऑफ द ब्राइन इज बैलेंस बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट और साल्ट इन द साल्ट सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेफ्रिजरेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस इन आइस प्लांट। जो बर्फ़ संयंत्र है जहाँ पे बर्फ़ बनाई जाती है आइस प्लांट के अंदर, जब हम बर्फ़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो किस रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक का हम उपयोग करते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है आइस प्लांट में वो किया जाता है ब्राइन एंड अमोनिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लॉन्ग फाइल फॉर एक्यूरेट फिनिशिंग ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस की परिशुद्धता सज्जा के लिए उपयोग में ली जाने वाली लॉन्ग फाइल का परिणाम क्या होता है। तो वर्कपीस की जो शुद्धता होता है उसकी एक्यूरेसी का में उपयोग में ली जाने वाली लॉन्ग फाइल का जो परिणाम होता है या उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 12 इंच से 14 इंच या 12 इंच या 14 इंच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 इंच और 14 इंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल शीट अप टू। माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कितनी मोटाई वाली चादरों की चादर की जो मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोमीटर इज़ मेनली यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द मेटल अप टू द 0.01 mm। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइड ऑफ द सिंबल डू द लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन आर मेंशनड। चिन्ह के तरफ या किस तरफ लवणत परिणामों को उल्लेखित किया जाता है। तो जो राइट साइड होती है उसमें जो सिंबल होते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन में वो मेंशन किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट साइड या दाएं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ द अवेलेबल वाटर और एयर इज ऑलवेज हायर दैन द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द डैश। उपलब्ध जल और वायु का तापमान हमेशा डैश के प्रशीतक वाष्प के तापमान से ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ऑफ द अवेलेबल वाटर और एयर इज ऑलवेज हायर दैन द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द एवेपरेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ HFC 134A। जो HF हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन 134A होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है 1112 टेट्राफ्लोरोइथीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सब कूलिंग लिक्विड इन रेफ्रिजरेशन। प्रशीतक में जो सब कूलिंग या सब कूल्ड द्रव्य शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सब कूल्ड लिक्विड इन रेफ्रिजरेशन इज टर्म एज द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट लिक्विड इज लेस दैन इट्स सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो सैचुरेटेड टेम्परेचर से उसका जो टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेंट का वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should be followed during the defrost cycle in refrigeration process। प्रशीतन की प्रक्रिया में डिफ्रोस्ट चक्र के दौरान कितना अनुगम करना चाहिए। तो जो एवेपोरेटर फैन टू बी स्विच ऑफ। तो डिफ्रोस्ट साइकिल होती है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में उसको क्या करना चाहिए, एवेपोरेटर फैन को हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवाइजेबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रूम एयर एंड द सप्लाई एयर इन विंडो एंड एयर कंडीशनर इज। खिड़की वाले वातानुकूल में कक्ष की वायु और आपूर्ति वायु के बीच जो उपयुक्त जो टेम्परेचर है उसका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए। तो जो एडवाइडेबल जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए रूम एयर और जो सप्लाई एयर इन द विंडो AC वो होना चाहिए 8.5 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी रेशियो ऑफ इंडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट इन स्प्लिट एंड मल्टी डक्ट AC इज। स्प्लिट और मल्टी डक्ट AC में अंदरूनी इकाई का बाहरी इकाई से क्षमता अनुपात क्या होता है। तो जो कैपेसिटी रेशियो होता है इंडोर यूनिट टू द आउटडोर यूनिट इन द स्प्लिट एंड मल्टी डक्ट AC वो होता है इक्वल टू 1, 1 के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द रिवेट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में रिवेट का व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो रिवेटिंग में जो रिवेट का जो व्यास मापने का जो सूत्र होता है वो होता है 6√T। जो T होती है वो थिकनेस ऑफ द मटेरियल की होती है। जो रिवेटिंग हम कर रहे हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो इंडिकेट की जाती है T से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ब्रेजिंग द मोल्टन बाथ एक्ट्स द फ्लक्स मटेरियल एंड हीटिंग मीडियम। किस प्रकार की ब्रेजिंग में मोल्टेड बाथ प्रभाव सामग्री व तापन माध्यम की तरह काम करता है। जो डीप ब्रेजिंग होती है द मोल्टन बाथ एक्ट एज ए फ्लक्स मटेरियल एंड द हीटिंग मीडियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी है डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एटमोस्फियर हैज़ टू मेंटेन द फर्नेस ब्रेजिंग अबव द 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट।
भट्टी से होने वाली 1400 डिग्री वाली जो फ़ारेनहाइट वाली ब्रेजिंग का जो तापमान है वो कितना रखना चाहिए, तो वो होता है ड्राई हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी, शुष्क हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर एयर टाइटनिंग इन रिवेटिंग जॉइंट। कीलक जोड़ों में वायु कसाव के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कोल्किंग या संधिरोधक टूल का हम उपयोग करते हैं ताकि जो रिवेट का जो जॉइंट होता है उसके अंदर वो एयर है वो एंटर ना कर पाए या एयर टाइट रहे। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फ़ारेनहाइट स्केल व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट स्केल के अनुसार पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट जो स्केल के अनुसार जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर कोटेड फॉर R502 रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। R502 प्रशीतक सिलेंडर में किस रंग की परत चढ़ाई जाती है, तो R502 रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के ऊपर जो कलर की जो कोडिंग की जाती है वो की जाती है लाइट पर्पल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, या हल्का बैंगनी कलर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज द हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। निम्न में से कौन सा प्रशीतक हाइड्रोकार्बन प्रशीतक है, तो जो R600A जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो साथियों ये थे जो 40 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के थे। अब जो 50 क्वेश्चन हैं नॉन टेक्निकल पार्ट के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो येलो कलर से जो इंडिकेट रहेंगे वो उनके आंसर रहेंगे। अब आप नॉन टेक्निकल पार्ट को देख सकते हैं। तो शुरू में क्या है, हिंदी के क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब ये क्वेश्चन है इंग्लिश के। जो साथी अदर स्टेट के या हरियाणा के नहीं है तो उनके लिए ये क्वेश्चन बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन वो हरियाणा का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब उनके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आप टेक्निकल पार्ट को ही करना, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप किसी हरियाणा की कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो आप नॉन टेक्निकल पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं।
तो साथियों, ये थे नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।